मन में अगर ये सोचते हो तो भगवान मदद नहीं करेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान की सहायता हमें मिलता रहे, परमात्मा हमेशा हमें सहारा देते रहें। पर जिस व्यक्ति के मन में ऐसा सोच और विचार होता है वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं करता। ये ऐसा सोच और विचार है जो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और व्यक्ति ऐसे विचारों में, ऐसे सोच में फंस जाता है और परमात्मा उसकी सहायता करते करते नहीं कर पाते। परमात्मा चाहते हैं कि इसका मदद करें, इसकी सहायता करें, पर जिस व्यक्ति के मन में ऐसा विचार होता है, ऐसा सोच होता है, उसे भगवान कभी भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आपके भी मन में ऐसा विचार आता है, ऐसा आप सोच रखते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि मेरे मन में कैसा सोच और कैसा विचार आता है। मैं गंदे विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही गंदे सोच के बारे में बता रहा हूँ। व्यक्ति के मन में ऐसा सोच और ऐसा विचार आ जाता है कि व्यक्ति कुछ समझ भी नहीं पाता और भगवान की कृपा से वो वंचित रह जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा विचार मन में व्यक्ति को कभी नहीं लाना चाहिए और कौन सा सोच कभी भी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। तो अभी तक ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि भगवान किसकी सहायता नहीं कर सकते, किसके मन में कैसा विचार होता है, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसका सहायता भगवान क्यों नहीं कर सकते। ये सारी बातों को जानने के लिए हमें इस कहानी को सुनना होगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल ही समझदार बन जाता है और कभी भी अपने मन में ऐसे सोचों को नहीं लाता। क्योंकि हर व्यक्ति भगवान से कुछ न कुछ चाहता है, भगवान के प्रति उसका श्रद्धा होता है और ये सोचता है कि भगवान हमारे जीवन के कठिनाइयों में सहायता करें और वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पर ऐसा नहीं हो पाता। पर इसीलिए वो ऐसा नहीं हो पाता कि व्यक्ति के मन में ऐसा सोच और ऐसा विचार होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आप भी भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान करके इस कहानी के अंत तक बने रहें, ताकि आप भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो कई व्यक्तियों में नहीं है। बहुत सारे लोग ये ज्ञान से वंचित हैं कि हम कैसा सोच और कैसा विचार रखें जिससे परमात्मा हम पे हमेशा प्रसन्न रहें और वो कदम कदम पे हमारी सहायता करते रहें। एक गुरु के आश्रम में एक शिष्य शिक्षा ग्रहण को जाता है। वो गुरु जंगल के बीचों बीच में अपना आश्रम बनाए हुए थे। जहाँ एक शिष्य शिक्षा ग्रहण के लिए गुरु आश्रम में जाता है, वो गुरु जी के चरणों को प्रणाम करके कहता है, गुरुवर मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे सारा भय, सारा कष्ट दूर हो जाए और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान सदैव हम पे अपना कृपा बरसाते रहें। तब गुरु जी कहते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा शिक्षा अवश्य दूंगा, बस तुम मेरे आज्ञा को पालन करते रहो और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। कुछ दिन बीतने के बाद जब शिष्य कई शिक्षाओं को ग्रहण कर चुका था तो गुरु जी कहते हैं, देखो शिष्य, तुम्हें जंगल के उत्तर दिशा में जाना है। वहाँ एक गुफा है। उस गुफा में एक सूखी लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठा रखा हुआ है। वो कोई भी नहीं ला पाया, क्योंकि उस गुफा में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है। जो उस गट्ठे को लाने जाता है वो राक्षस उसे खा जाता है। पर तुम्हें वो गट्ठे को लाना है और ये मेरा आज्ञा भी है। तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी
जब वो राक्षस जो जाता है उसे खा जाता है तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? वो तो मुझे भी खा जाएगा। तो मैं गट्ठे को कैसे लाऊंगा? आप तो आज्ञा दे दिए, पर मेरी सुरक्षा का क्या? मेरा सुरक्षा कौन करेगा? मैं अकेले ही वहाँ जाऊंगा और वो राक्षस मुझे पकड़कर खा जाएगा, तो उस गट्ठे को मैं कैसे लाऊंगा? तब गुरुजी कहते हैं, तुम डरो मत। कई शिष्यों को मैंने इसका आदेश दिया है, पर हर शिष्य उस गट्ठे को लाने में इनकार कर दिया। मेरे पास एक अंगूठी है, अगर तुम इस अंगूठी को पहन कर जाओगे तो ये अंगूठी तुम्हारा सदैव ही रक्षा करता रहेगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम निश्चित होकर जाओ और उस गट्ठे को उठाकर ले आओ। भले ही रास्ते में तुम्हें कई भूत प्रेत राक्षस दानव मिले या फिर उस गुफा का राक्षस ही क्यों ना आ जाए, तुम चुपचाप निश्चित होकर वहां जाना और उस गट्ठे को उठाकर मेरे आश्रम में लेकर चला आना। तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह कह के गुरुजी अपने शिष्य के उंगलियों में वो अंगूठी पहना देते हैं और कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुम चुपचाप जाना और निडर होकर उस लकड़ी के गट्ठे को उस गुफा से उठाकर सीधे मेरे आश्रम चले आओ। तुम्हें कोई भी कष्ट, कोई भी आपत्ति नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारे शरीर पे एक खरोंच तक भी नहीं आएगा। बस तुम इस अंगूठी के चमत्कारी शक्तियों पे विश्वास रखना, तेरा कार्य अवश्य ही सफल होगा। शिष्य तो बड़ा ही दुविधा में पड़ जाता है, पर वो भी क्या करता, उसे गुरु का आज्ञा जो मानना था। शिष्य अंगूठी को पहन लेता है और गुरु जी के चरणों को छूकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। मन में ये विचार हमेशा उसका उत्पन्न होते रहता है कि गुरुजी न जाने क्यों मुझे ही गुफा से लकड़ी लाने के लिए भेज दिए और ये भी बता दिए कि रास्ते में बहुत ही खतरा है, भूत प्रेत भी मिल सकता है, गुफा में एक बहुत बड़ा राक्षस भी रहता है, जो कोई वहाँ जाता है उसे खा जाता है। और गुरुजी मुझे ही यहाँ भिजवा दिए, एक अंगूठी मुझे पहना दिए और कहते हैं कि इस अंगूठी के शक्तियों से तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहा था और वो अंदर ही अंदर बहुत ही डरा, बहुत ही सहमा जंगल में चला जा रहा था। जाते जाते जंगल के अंदर बहुत ही अंधेरा छाने लगा। तुरंत ही न जाने कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो शिष्य बहुत ही डरने लगा। चारों तरफ भूतों की साया नजर आने लगा, चारों तरफ निशाचरों की आवाज़ें आने लगी। पर वो शिष्य ये सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि ये अंगूठी तुम्हें हमेशा रक्षा करेगा, तो चलो गुरुजी को ही बातें को मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब आखिर क्या किया जा सकता है। वो शिष्य बहुत ही डरा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने कई भूत प्रेत निशाचर आकर खड़े हो गए और वो डरते डरते अपने कदम को बढ़ाता रहा। कुछ देर में ही वो सारे गायब हो गए और फिर वो शिष्य आगे की ओर बढ़ चला। जाते जाते वो उस गुफा के करीब पहुंचता है, जहां उस गुफा के अंदर में वो सूखी लकड़ियों की गट्ठी रखा हुआ था। उस गुफा के सामने जाकर वो खड़ा होता है तो उस गुफा से बहुत ही भयानक आवाज़ें आती रहती है। लगता है जैसे कोई बहुत ही बड़ा राक्षस, विशाल काया राक्षस अंदर खराटे मारकर सो रहा है। फिर भी वो गुरुजी के आज्ञा से लकड़ियों की गांठ लेने के लिए गुफा में प्रवेश कर जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कि बहुत बड़ा राक्षस लकड़ियों की गट्ठे को अपने सिर के नीचे लेकर सोया हुआ है। अब तो शिष्य का
बहुत ही हालत खराब हो गया कि ये तो सोया हुआ था, पर लकड़ी का गट्ठा अगर अलग रहता तो मैं तो तुरंत ही लेकर यहाँ से चला जाता, पर ये तो लकड़ियों की गट्ठे को अपने सिर के नीचे लेकर सोया हुआ है। जैसे ही मैं इस गट्ठे को हटाऊंगा ये राक्षस तो जग जाएगा और मुझे छोड़ेगा नहीं। कुछ देर तक ये खड़े खड़े सोचता रहा और फिर जरा सा उस लकड़ी को खींचने की कोशिश भी की। वो राक्षस जैसे ही लकड़ी को हिलाया, राक्षस करवट मारने लगा। उसका मुख इतना बड़ा था कि मानो 10 आदमियों को वो एक बार निगल सकता था। बहुत ही भयानक चेहरा था। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि मानो वहाँ कोई तूफान चल रहा हो। ये सब देखकर शिष्य को बहुत ही डर लगने लगा। वो अंगूठी चमत्कारी के बारे में भूल चुका था। वो डर के मारे उस अंगूठी पे भी विश्वास नहीं करने लगा और वो शिष्य वहाँ से लौटकर दौड़े दौड़े गुरु के आश्रम में पहुँच गया। वो बिना लकड़ी के गट्ठे लिए हुए ही गुरु के आश्रम में आ गया और गुरु से कहने लगा, गुरुजी, मैं तो गुफा तक पहुंच ही गया था, पर वो राक्षस लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर के नीचे लेकर सोया हुआ है। मैं जैसे ही उस लकड़ी के गट्ठे को हटाऊंगा, राक्षस उठेगा और मुझे खा जाएगा। मुझसे ये काम नहीं होगा। तब गुरुजी कहते हैं, मैं तो तेरे उंगलियों में सुरक्षा के लिए एक अंगूठी डाल दी थी। तुम्हें वो राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ता। मैं तो पहले भी कहा था कि इस अंगूठी से तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रास्ते में तुम्हें भूत प्रेत भी मिले होंगे, क्या तुम्हें वो कुछ बिगाड़ सके? तो शिष्य कहता है, नहीं, वो सब तो भाग गए, पर वो बहुत ही भयानक राक्षस है। मुझसे ऐसा काम नहीं होगा, मुझे क्षमा करें। तब गुरुजी कहते हैं, शिष्य तुम यहाँ पर बैठो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये सब करने के पीछे मुझे तुम्हें ज्ञान ही देना था। अब मैं वो ज्ञान को तेरे आगे रखता हूँ जो ज्ञान हर व्यक्ति में होना चाहिए। हर मनुष्य ये ज्ञान से वंचित है, इसीलिए परमात्मा भी उसका रक्षा नहीं कर सकते। तो बैठो और ध्यान से सुनो कि वो ज्ञान क्या है। जैसे मैं तेरे उंगलियों में ये सुरक्षा के लिए अंगूठी पहनाया, समझ लो कि ये नारायण है। भगवान नारायण सबकी रक्षा करते हैं। फिर भी लोग अपने मन में ये बैठाए हुए रहता है कि मेरे साथ न जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी जीवन में जरा सा उतार चढ़ाव आया, वो व्यक्ति चिंता में डूब जाता है। उस समय वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो करते हैं बस भगवान ही करते हैं। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और मेरे चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा। जो होना है वही होगा जो परमात्मा की मर्जी है, और परमात्मा सदैव मेरे रक्षा में लगे हुए हैं। ये सब भूलकर वो स्वयं ही उस दुख और कष्ट को दूर करने में लग जाता है और मन में ये सोचने लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारा कठिनाई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और परमात्मा भी मेरा रक्षा नहीं कर सकते हैं। और वो व्यक्ति डर जाता है और हमेशा अपने मन में ये सोच और ये विचार रखने लगता है कि मैं कैसे इस कष्ट से बचूंगा, मैं कैसे इस उलझन से निकलूंगा। वो परमात्मा की किए धरे को भूल जाता है। पर सच तो ये है कि जो परमात्मा करते हैं बस वही होता है, और व्यक्ति झूठ ही चिंता में डूब जाता है। इसलिए जब व्यक्ति स्वयं ही अपने कठिनाई से निकलने का प्रयत्न करने लगता है तो परमात्मा बस चुप हो जाते हैं और उसे प्रयत्न करने देते हैं। पर व्यक्ति में भला इतना सामर्थ्य कहाँ है जो कठिनाई से निकल सके। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा पे विश्वास करके, जो उसके सुरक्षा लिए हुए हैं उन पे विश्वास करके हर कार्यों को करे। चाहे जीवन में कितना भी भयानक कठिनाई आ जाए,
बस उसके मन में ये होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, एक कठिनाई से मुझे परमात्मा अवश्य निकाल लेंगे। और परमात्मा पे विश्वास करके हर कार्यों को जो करता है उसका सारा दुख संकट अवश्य ही दूर हो जाता है, सारे बाधा से वो निकल जाता है। जो परमात्मा पे विश्वास करता है अपने मन में कभी भी चिंता नहीं लाता, अपने मन में ये विचार नहीं लाता कि मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है उससे मैं स्वयं ही निकल जाऊंगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो करेंगे बस परमात्मा ही करेंगे, तुम्हारा सुरक्षा भी परमात्मा ही करेंगे। जिस तरह तेरे उंगलियों में मैं ये चमत्कारी अंगूठी डाल दिया था, अगर तुम्हें इस अंगूठी पे विश्वास होता तो तुम उस लकड़ियों के गड्ढे को अवश्य ले आता। इसी तरह हर मनुष्य को भगवान पे पूरा पूरा विश्वास नहीं है, इसीलिए तो उसके मन में कई चिंता कई फिक्र चलता रहता है। जिस मनुष्य को भगवान पे पूरा विश्वास हो जाता है उसे कभी भी कोई चिंता कोई फिक्र नहीं सताता। और जिसके मन में ये बात अटकी रहती है, चिंता फिक्र में डूबा रहता है, तो उसे परमात्मा चाह कर भी सहायता नहीं कर पाते। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।